भारत गांव का देश है। यहाँ 6 लाख से अधिक गांव हैं। लेकिन आज हम उस विशेष गांव के सफर पर निकले हैं जिसने देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दिया। हम उस धरती को देखना चाहते हैं जहां से निकलकर एक आदिवासी लड़की राष्ट्रपति भवन पहुंची। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। मयूरभंज के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स की सीढ़ियां आखिर द्रौपदी मुर्मू ने कैसे तय की? उनके जीवन से जुड़ी हर दिलचस्प कहानी, उनके बचपन की कहानी, उन्हीं के लोगों की जुबानी आज हम आपको दिखाएंगे सीधे उनके जन्मभूमि, उनके कर्मभूमि, उनके लोगों के बीच से। ओडिशा के मयूरभंज का ऊपरखेड़ा देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पैतृक गांव है। मयूरभंज से भुवनेश्वर की दूरी करीब 315 किलोमीटर है। रास्ते में ही हरे भरे खेत थे तो कहीं नदी नाले, कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए हम ऊपरखेड़ा पहुंच गए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका मयूरभंज है जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और इसी मयूरभंज के ऊपरबेड़ा गांव से आती है हमारी अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहीं पर उनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और हमारे ठीक पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं ये उनका घर है जिसे उनका मायका भी कहा जाता है। तो चलते हैं अंदर, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। पीले रंग का ये छोटा सा लेकिन सुंदर सा घर, बिल्कुल गांव के किसी सामान्य घर जैसा। 20 जून 1958 को इसी घर में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। इस मकान को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये देश की राष्ट्रपति का पैतृक निवास है। ये सादगी की शक्ति है जो द्रौपदी मुर्मू को अजयी बनाती है। घर के अंदर हमारी मुलाकात द्रौपदी मुर्मू के भतीजे की बहू दुलारी से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं आदिवासी इलाके से, वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। लेकिन वो सास कैसी हैं ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त हमारे साथ उनकी बहू दुलारी जी हैं। इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई क्योंकि दीदी अब हमारी राष्ट्रपति बन गई है। हाँ, आज फूफू राष्ट्रपति बन गई। हम लोग को बहुत खुश लग रहा है। हम लोग का परिवार में भी बहुत खुश है हम लोग। वैसे सास बहू का जो रिश्ता होता है वो बहुत नोक-झोंक भरा होता है। आप उनके भतीजे की पत्नी हैं। सास बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये कि बड़े प्यार से जैसे आम लोग होते हैं या दीदी सबके लिए वैसे ही है या आपके साथ अलग रिश्ता है? नहीं, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी सास है। कभी भी मुझे माने बेटी का तरफ मेरे को रखी है। 340 कमरे वाले राष्ट्रपति भवन में जा रही द्रौपदी मुर्मू का बचपन जिस घर में बीता था उसमें 2 पीढ़ियों के विस्तार के बाद भी 6 कमरे ही हैं। विनम्र और सरल स्वभाव की द्रौपदी मुर्मू अपने घर का काम खुद ही करती थी। सरल स्वभाव और सादगी भरा जीवन, कुछ ऐसी ही है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जहां मैं मौजूद हूं ये उनका वो घर है जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, यानी कि बचपन से हम कहें तो पढ़ाई लिखाई और यहीं पर खाना बनाया जाता था। ये किचन है। आपको बताएं कि ये मिट्टी का घर अब भी मौजूद है और जब दीदी आती है यहाँ पर तो खाना यही बनता है। द्रौपदी मुर्मू का बचपन यहाँ बीता। आज भी जब वो आती है अपनी पुरानी यादों को यहाँ पर एक बार फिर से जीती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सादा जीवन, उच्च विचार, अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक उम्मीद, एक आस्था थी वो दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। मिट्टी के घर से पक्का घर यहाँ बना है जहाँ पर आपको ले जाते हैं। 2 कमरे यहाँ भी हैं, लेकिन दीदी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया है। यादों की हम बात कर रहे थे तो एक याद यहाँ पर देखिए, जब वो विधायक बनी थी तब की ये तस्वीर है। उनके भाई, उनकी माताजी इस वक्त उस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं हमारी राष्ट्रपति। तो जो दूसरी तस्वीर इस वक्त कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखा रहे हैं ये तब की तस्वीर है जब वो झारखंड की राज्यपाल बनी थी। समय बदला, दौर बदला, कुछ नहीं बदला तो वो था हमारी राष्ट्रपति का स्वभाव, अपने लोगों के लिए किए जाने वाला काम। और आज देखिए कि कैसे इन्हीं घर से निकलकर, इन्हीं गलियों से निकलकर वो पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति भवन।
ये है द्रौपदी मुर्मू के भाई नाथूराम, जो उनसे 12 साल बड़े हैं। नाथूराम बताते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू हमेशा जड़ से जुड़ी रही। वो अपने परिवार, गांव और समाज को भी नहीं भूली। उनका व्यवहार प्रति आम झारखंड के जितना आदिवासी, ये गांव वाले से जितना भी आदिवासी भाई लोग हैं, उनके व्यवहार प्रति मतलब बहुत अच्छी है। बदमाशी उतना नहीं करती थी, वही बच्ची लोग खेलते खेलते कभी कल हो जाता है, लेकिन गुस्सा नहीं करती थी। पढ़ने में बहुत अच्छी मेरिट बच्ची थी। हम लोग का एक आशा था कि तो बेटी ही बेटा है, कहावत में है बेटी है बेटा है, लेकिन ये बेटी अगर ये लड़की अच्छा पढ़ रही है, जो मेरिट है आगे बढ़ेगी, तो भविष्य इसका उज्जवल होगा। ऊपरखेड़ा गांव की इन गलियों ने द्रौपदी का बचपन देखा है। अब वो राष्ट्रपति के रूप में उनका स्वागत करना चाहती है। क्या कहते हैं, कितनी खुशी? गांव में तो बहुत खुशी है और हम लोग भी बहुत खुशी है और देश भी सब खुशी है। इंतजार कर रहे हैं दीदी के आने का। हाँ, दीदी के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उसको तो वेलकम भी करना चाहिए। कैसे करेंगे वेलकम? वेलकम तो हम लोग उसका परंपरा से भी करेंगे और हम लोग का परंपरा से भी करेंगे। तो राष्ट्रपति बन गई हैं, क्या कहेंगे दीदी को आप? वो खुशी लगेगा, बहुत अच्छा खुशी लगेगा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीतकर एक नया इतिहास बनाया है, लेकिन ये इतिहास कड़े संघर्ष की रोशनाई से लिखा गया है। द्रौपदी मुर्मू ने गुजर बसर के लिए कभी सिंचाई विभाग में नौकरी की, तो कभी शिक्षक के रूप में काम किया। ये ओडिशा के एक गांव की आदिवासी महिला के दिल्ली के रायसीना हिल्स पहुंचने की कहानी भर नहीं है। ये कहानी देश की करोड़ों आम महिलाओं के हौसलों के नए उड़ान की भी है। उन्हें संघर्ष से सफलता प्राप्त करने का नया मंत्र मिला है। गांव में वैसे तो द्रौपदी दीदी की चर्चा हर वक्त होती है, लेकिन इस वक्त चर्चा हो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी दीदी की। तस्वीरें हम आपके उनके गांव से दिखा रहे हैं, उन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तमाम महिलाएं उन्हीं के बारे में बातचीत कर रही थी, और कैसे जब एक महिला इस ग्रामीण इलाके से निकलती हैं, देश की राष्ट्रपति बनती है, तो जो बाकी की महिलाएं यहाँ पर हैं वो भी सपने देखती हैं, एक उम्मीद जागती हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं और क्या बातचीत हो रही थी। दीदी अब राष्ट्रपति बन गई हैं, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने उनको और कई अलग अलग जगहों पर काम करते देखा है, पर अब वो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। हाँ, हम तो पहली बार जब टीवी में देखें कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं, तो हम बहुत खुश हुए, इसलिए कि हम इस गांव की वो बेटी है। द्रौपदी मुर्मू पहली बार किसी बड़े संवैधानिक पद पर नहीं पहुंची हैं। इससे पहले वो ओडिशा सरकार में मंत्री और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उन्होंने पार्षद से लेकर विधायक तक के चुनाव जीते। गांव की महिलाएं बताती हैं कि द्रौपदी मुर्मू चाहे किसी भी ओहदे पर हो, लेकिन वो गांव से कभी दूर नहीं हुई। वो जो गवर्नर हुए थे झारखंड का, तो तभी भी एक दो बार हम लोग के गांव में आते थे। उनको हम लोग के तरफ से बहुत सारे माने बधाई देते हैं, कि उसको स्वागत भी करते हैं हम। तो हमको बहुत खुशी लगता है कि वो द्रौपदी जी हम लोग का गांव का बेटी होके माने इतना बड़ा जो पदवी उन्होंने ग्रहण किया है, तो हमको बहुत खुशी लगता है। द्रौपदी मुर्मू के पिता बिरंची नारायण टुड्डू अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। द्रौपदी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। यही वो विद्यालय है जहां से उन्होंने जिंदगी का क खरा पढ़ा। ये वही स्कूल है जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पढ़ाई शुरू की। आज ये बच्चियां सपने देख रही हैं, उम्मीद भरी निगाह से ये अपने भविष्य को देख रही हैं कि एक दिन यहीं से पढ़ लिख कर ये भी देश का नाम रोशन करेंगी।